जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि क्वेश्चन है, सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 28 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 6x प्लस 3y इक्वल टू 20। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन है मेरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले इक्वेशन के लिए हम इस बार y का मान 0 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0। इस बार y का मान 0 रखेंगे, क्या बनेगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यदि हम 2x, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 2 से काटेंगे 6, 3 टाइम में कटेगा। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। इस बार हम y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2। अगर y का मान 2 रखते हैं तो 2x प्लस y के जगह पर रखें 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6, 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 4 2 टाइम में कट जाएगा। यानी यदि हम x y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x का मान भी क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। जैसा कि हमारा सेकेंड इक्वेशन दिया है, चलिए हम सबसे पहले इसमें हम x का मान क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं। पहले तो इक्वेशन मेरा है 6x प्लस 3y इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन में हम x का मान हम क्या रखते हैं, 0 पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। यदि हम x का मान हम 0 रखते हैं तो 6x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 है, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 2 20, 3 6 जा यानी 6 आएगा। यानी हम इसको 6.7 लिख सकते हैं। यानी यदि हम x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान लगभग हमको 6.7 आ जाएगा। चलिए इसी इक्वेशन के लिए हम इस बार हम y का मान 0 पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0। y का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो हो जाएगा 6x प्लस 3 और y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू क्या है मेरा 20। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 10 2 जा 20, 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 1 10, यानी 3 3 यानी लगभग 3 3 हो जाएगा। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा। चलिए इस बार हम y का मान क्या रखते हैं, y का मान पुट करते हैं 1। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1। y का मान 1 पुट करते हैं
तो हो जाएगा मेरा क्वेश्चन 6x प्लस 3 और y की जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू है 20। तो 3 1 जा 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 20 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 17 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 50, 6 8 जा 48 हो जाएगा, यानी 2.8 आ जाएगा। यानी यदि हम y का मान 1 पुट करते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा मेरा 2.8 आ जाएगा। चलिए अब सारे इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं। तो जैसा कि पहला इक्वेशन मेरा है 2x प्लस y इक्वल टू 6। पहले इक्वेशन के लिए a के कोऑर्डिनेट्स है मेरा 0 और 6, b के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 0, c के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 2 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन मेरा है 6x प्लस 3y इक्वल टू 20। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 6.7, e के कोऑर्डिनेट्स है 3.3 एंड 0, f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2.8 और 1। अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा हो गया x है, x डैश है, y है और नीचे मेरा y डैश हो गया। तो पहले इक्वेशन के लिए x का मान मेरा क्या था 0, x का मान है 0 और y का मान है 6। तो 1 2 3 4 5 6 यह मेरा पॉइंट हो गया 0 और 6। ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गया। b के कोऑर्डिनेट्स x y का मान है 0, y का मान है 0 और x का मान है 3। तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया मेरा 3 एंड 0। यह हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान है, c के कोऑर्डिनेट्स है x का मान है 2 1 2 और y का मान भी है 2। तो 1 और 2 ये हो जाएगा मेरा 2 एंड 2। ये हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं हम मिला देते हैं। चलिए इस प्रकार मिल गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान है 0, तो x का मान हो गया ये 0 हो गया और y का मान है 6.7, y का मान 6.7। तो 1 2 3 4 5 6 और 0.7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 6.7 हो जाएगा। चलिए d, उसके बाद e के कोऑर्डिनेट्स है y का मान है 0 और x का मान है 3.3। तो x हो जाएगा 1 2 3 3.3, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3.3 एंड 0। पुनः अब हमारा x का मान है 2.8, तो 1 2 2.8 यहाँ पे आ जाएगा और y का मान है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2.8 और 1। चलिए इसको हम आपस में क्या करते हैं अब मिला देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये ग्राफ सॉल्व कर लिया। तो इसका कंडीशन क्या आया, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा हैज नो सॉल्यूशन हो जाएगा। धन्यवाद।